क्या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं? क्या आपको पीरियड्स में अनबियरेबल पेन होता है? क्या आपको ब्लीडिंग बहुत कम होती है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है? ये ड्रिंक मुझे किसी सयानी ने बताया था, उसके बाद मुझे जब भी पीरियड्स का प्रॉब्लम हो मैं यही यूज़ करती हूँ। एक लड़की की खुशियों का इन्हिसार उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ही होता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम डरते भी होते हैं कि कुछ कुछ ऐसा इस्तेमाल ना हो जाए कि जिससे बाद में हमें मसाइल हो। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं खुद वही रिकमेंड करूँगी जो मैं खुद अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए पैन में हम 2 से 3 कप पानी डालेंगे। इसके बाद ये गाजर के बीज हैं जिसे कैरेट सीड भी बोलते हैं, इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा बारीक किया हुआ है। ये इस तरह के नहीं होते, इसकी शक्ल थोड़ी जैसे ज़ीरा होता है ना, उस तरह की इनकी शक्ल होती है, लेकिन मैंने इसको ना थोड़ा बारीक किया है ताकि इनका ना जब इसका मैं कहवा बनाऊँ तो अरक अच्छे से निकले। इसके बाद गुड़ लेना है। गुड़ नया नहीं लेना, जो पुराना गुड़ होगा, जितना पुराना होगा उतना इस ड्रिंक के लिए अच्छा होगा। इसके लिए आपने पुराना गुड़ लेना है और ये लेना है। ये ड्रिंक जो है, आप अगर आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी मतलब अगर आपको बेबी कंसीव नहीं कर रही, उसके लिए ये गाजर के बीजों का कहवा बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए आप उसमें गुड़ ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपने पीरियड्स के लिए यूज़ करना है तब गुड़ ऐड करेंगी, अगर आपने वैसे कंसीव करने के लिए करना है तो गुड़ ऐड नहीं करेंगे। इसमें पीरियड के लिए अगर हम बना रहे हैं तब इसमें गुड़ ऐड करेंगे। अगर आपको पीरियड्स का बहुत पुराना मसला है तो आप इस ड्रिंक को रेगुलरली गुड़ के बगैर भी सिर्फ रेगुलरली आप 2 माह तक मुसलसल या 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें तो आपके पीरियड्स की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अगर आपके जो पीरियड्स होते हैं 1 माह में 1 बार भी नहीं होते या 1 माह में 2 बार होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो इस ड्रिंक के साथ सही हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम है तो भी आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कंसीव करने के लिए इस ड्रिंक को पीना है तो आप इस ड्रिंक के अंदर कोई भी गुड़ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पानी में बॉयल करके गाजर के बीजों को रोज़ाना पी लेंगे। और अगर आपको पीरियड्स का पुराना मसला है तो उसके लिए भी आप यही करेंगे कि रोज़ाना 1 से 2 माह तक इससे हार्मोन भी सेट हो जाते हैं। रोज़ाना 1 से 2 माह तक इसके गाजरों के बीज के पानी को बॉयल करके पीना है। इसके अलावा जब भी आपको पीरियड्स पेन हो, पीरियड्स क्रैम्प हो, इसके अलावा अगर आपको क्रैम्प्स या पेन ना हो, वैसे भी आप इस ड्रिंक को जितने दिन भी आप पीरियड में हो इस ड्रिंक को लाजमी इस्तेमाल करें। दूध गाय का या भैंस का कोई भी दूध ले सकते हो। उसके अंदर आपने हल्दी डालनी है। हल्दी जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसके आप जितनी आप शुगर इस्तेमाल करना चाहें या शुगर के बगैर अगर पीना चाहें तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ढक के हल्की आंच पर इसको बॉयल कर लें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक देसी अंडा लेकर उसको फोड़कर डाल दें। बॉयल आने पर इसको इसको जब आपने पीना है तो सिप सिप पीना है, और थोड़ा आपने ठंडा होने पे नहीं पीना। ये जो मिल्क है आपको रात को सोने से पहले लाजमी पिए। और इसके अंदर आप जब भी आपने इसको पीना है पीरियड्स के दौरान स्पेशली आपने इसके अंदर घी डालना है। ये देसी घी है, जो आप ये गाय का भी देसी घी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपने ऐड देसी घी ही करना है। इसको आपने सिप सिप करके पीना है। और जब भी आपने इसको पीना है ये आप खाने के थोड़ा डिफरेंस से पिएंगे, जैसे मतलब आपने खाना पहले खाया हुआ है तो थोड़ी देर बाद पी लें, या आप ये पी लें तो इसके 1 घंटे बाद खाना खा लें, फ़ौरन नहीं पिए। इससे आपके जो क्रैम्प्स हो गए, जो आपको पेन हो रहा होगा, आपको आपके अंदर जो भी लाइनिंग जब श्रेड होती है तो पेन होता है, तो वो इससे सही हो जाएगा। अमूमी तौर पर ये जो पीरियड साइकिल होता है ये ज़्यादातर वुमेन में 28 डेज़ का होता है, लेकिन कभी कुछ औरतों में ये थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स 1 या 2 माह का मसला पड़ जाए तो फिर ये हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। पीरियड का पहला दिन वो होता है जब यूट्रस जो होती है वो लाइनिंग को शेड करना स्टार्ट करती है। ये पीरियड अमूमन 6 से 8 दिन का दौरानिया होता है। 10वें दिन जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो हार्मोन बढ़ने लगता है। 13वें से 14वें दिन जो एग रिलीज होता है वुमेन में, और इसके बाद कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस दौरान पीरियड के दौरान एक डिटॉक्स ड्रिंक भी अपने लिए तैयार करती होती हूँ, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके लिए मैं सौंफ लूँगी, सौंफ जिसे फनल सीड भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें मैं अजवाइन जिसे कैरम सीड भी बोलते हैं, इन दोनों को मैं एक स्ट्रेनर में डाल लूँगी। इससे ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से ना अपना जो इसका इन्फ्यूज़ होता रहता है, तो उससे ना जब आपने पीना हो तो आपको ना ये भी पानी जो होते हैं मैं सिप सिप करके लेती होती हूँ। इसके लिए मैंने पानी थोड़ा गर्म करने के लिए केटल में रखा हुआ है।
इसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। जब हम इसको पानी में डिप करते हैं तो वो पानी इसका जो भी हम इसके अंदर चीज़ डालते हैं उसका जो अर्क होता है ना वो इससे इन्फ्यूज़ होता रहता है। इसके लिए मैंने इसमें अजवाइन का 1 चम्मच डाला है और ये छोटा वाला चम्मच है, और 2 चम्मच इसमें मैंने सौंफ के डाले हैं। ये डाल के फिर इसको बंद कर देंगे अच्छे से। और ये जब हम इसको ठंडे पानी में कोशिश करें कि ना डालें। अगर थोड़ा सा नीम गर्म भी पानी हो ना, ज़्यादा गर्म तो नहीं लेकिन नीम गर्म भी हो, तो ये इन्फ्यूज़ अच्छे से हो जाता है। हमें सुनने या देखने में ये लगता होता है कि ये ड्रिंक्स वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ना एक पीरियड के दौरान ये सब करके या आज़मा के देखें। आपका जो पीरियड का टाइम होगा इतना ज़्यादा स्मूथली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ना आपको क्रैम्प्स होंगे, ना आपको इरिटेशन वगैरह जो होती है वो होगी। मेरे ख़्याल में जो पीरियड्स का एक्सपीरियंस होता है वो तमाम ख़वातीन का अलग होता है। कुछ ख़वातीन के लिए पीरियड इज़ नॉट अ बिग डील, दे फील स्मूथर, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, दे फील हार्डर, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, पीरियड के दौरान ना खट्टी चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे लेमन वगैरह हो गया, कुछ लोग इमली का पानी पीते हैं वो इस तरह से। और इसके अलावा जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे अचार वगैरह, वो हमारे यहाँ तो अचार भी नहीं खाने दिया जाता, कहते हैं पिकल नहीं खाना चाहिए। इसके एक और मेथड ये भी माना जाता है कि आप किसी भी बॉटल में पानी भर लें और उस पानी को ओवरनाइट बाहर रख दें। मतलब वहाँ पे रखना है जहाँ पे चाँद की रोशनी आ रही हो, वहाँ पे डायरेक्ट, मतलब चाँद की डायरेक्ट उस पर लाइट पड़ रही हो। आप किसी भी बॉटल में रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई बॉटल हो उस पर भी रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो चाँद होता है और ये जो हमारा पीरियड्स है, चाँद का भी जो ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज़ का होता है, और वुमन साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो भी 28 डेज़ का होता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ये देखिए, ये मैंने इसको नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए, तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए डीप करके रखा होगा, तो ये इस तरह से इसका सारा कलर आ गया है। आप पीरियड के दौरान कहा जाता है कि जो ग्रीन टी होती है वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो हमारी ब्लड होती है उसकी क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कहा यह जाता है कि चाँद की रोशनी में हमेशा 1 घंटा या आधा घंटा वॉक हमेशा करनी चाहिए, और एक्सरसाइज इस दौरान लाजमी करें। एक्सरसाइज करने से अगर आपको किसी ब्लॉकेज वगैरह की वजह से आपको पीरियड के प्रॉब्लम होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जितने डेज़ भी आप पीरियड्स में हो उतने डेज़ भी आप कभी भी नॉर्मल पानी फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। पानी को थोड़ा नीम गर्म करें, और उसको हमेशा पीरियड्स के डेज़ में सिप करके नीम गर्म पानी को पीते रहें। और पहले ये कहा जाता था कि जो पीरियड्स के डेज़ होते हैं इसमें कभी भी शावर नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब न्यू रिसर्च ये कहती है कि आप शावर ले सकते हैं पीरियड्स के डेज़ में, लेकिन फ़र्क बस ये है कि आपको ठंडे पानी से शावर नहीं लेना। आपको जो नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी होता है उसके साथ आप शावर ले सकते हैं। ये जो ड्रिंक मैंने बताया है, ये जो कैरेट सीड का ड्रिंक है, इसको आप आजमा के देखें। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। मुझे कभी भी पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम हो, मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली। ओके जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।